सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्ते, मैं ब्रह्मचारी विकास और आज मेरे साथ है ब्रह्मचारी प्रशांत जी और ब्रह्मचारी भाविक। आज हम गंगा जी के तट पे ऋषिकेश में दयानंद आश्रम में आज हम उपस्थित हैं। आज हम कुछ आध्यात्मिक चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आप एक बड़े ही सरल और बड़े ही गहन साधक हैं। आप कुछ अपनी साधना के विकास जी, जैसे साधना जो प्रश्न है, साधना तो मन को ही है, क्योंकि चंचलता तो मन में ही रहती है और उसमें बुद्धि का सहयोग आवश्यक है। बुद्धि की जो समझ है वो भी आवश्यक है। और अभी मैं जैसे भगवत गीता पे कुछ विचार कर रहा था, तो उसमें दो बातें मुझे एक आवश्यक लगी। एक है अभ्यास योग युक्ता नाम। भगवान कहते हैं कि हमें अभ्यास योग जीवन में होना आवश्यक है। ददामि बुद्धि योगम तम, मतलब बुद्धि योग भी होना आवश्यक है। मतलब एक समझ के साथ करें, बौद्धि के साथ करें। तो मेरा तो अभी जो समझ है वो यही है कि आदमी कोई भी साधना करे, कोई भी मार्ग अपनाए, कुछ भी अपनाए जीवन में, उसमें अभ्यास और बुद्धि यानी समझ के साथ करे और अभ्यास, उसमें एक निरंतरता आनी आवश्यक है। तो वो कोई भी साधना है तब वो धीरे धीरे फलीभूत हो सकती है। ऐसा इसमें मेरा व्यक्तिगत मत है। भाविक जी, आप अभी नए नए साधना पथ पे आगे आए हुए हैं। तो जैसे प्रसाद जी ने कहा, कोई भी साधना अगर करनी है तो बुद्धि से बार बार अभ्यास से करनी होती है। तो आपका क्या अनुभव? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो शुरुआत जो है इसकी ज्ञान से होती है। आप एक योग्य शिक्षक या गुरु के पास जाते हो, उनसे अपने सवाल पूछते हो, रखते हो उनके सामने, तो आपको कुछ जवाब देते हैं, उसको आपको आपकी शंका का समाधान करते हैं। फिर उत्तर मिलने के बाद आपको उस पर निरंतर विचार, उस पर ध्यान करना, उस बात को समझना और उसी हिसाब से उसका अभ्यास करना, ये बहुत ज़रूरी है एक साधक के लिए। साधना मार्ग पर चलने के लिए एक रास्ता जो बनता है वो इसी चीज़ से। मेरा ये मानना है कि आपको जो भी आपके गुरु ने जो भी सिखाया है, जो भी दिया है, उसको आप निरंतर पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अभ्यास में, दिनचर्या में अपने उसका समावेश करें और उसका अभ्यास करें। बहुत बढ़िया। भाविक जी का कहना है कि योग्य गुरु को ढूंढे और फिर जो भी गुरु का उपदेश हो उसे अपनी दिनचर्या में, उसे अभ्यास में लेके आए। प्रशांत जी, इस विषय में आपका क्या मत है कि योग्य गुरु को पहले ढूंढना चाहिए या पहले अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए? देखिए, मेरा मत तो ये है, जैसे उपनिषद में पढ़ाते हैं कि जो जिज्ञासु है उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे बालों में आग लगी है तड़के वाली, और तब वो पानी जब ढूंढेगा तो ये नहीं देखेगा ये गंगा जल है या कहाँ का पानी है, उसको पानी चाहिए। अगर योग्य गुरु हमको मिल रहा है तो वो बहुत, उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। बल्कि उपनिषद भी कहता है कि निर्वेद माया नास्ति कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाधि बच्चे। तो ये विधि तो यही है कि हमें योग्य गुरु मिले, उसके शरणागति में हम जाए, शरणागत भाव से जाए और गुरु के मार्गदर्शन में करें। परंतु अगर किसी कारणवश हमें अगर
बहुत योग्य गुरु जैसा हम चाह रहे वो नहीं मिल रहा है। जो भी हमें उपलब्ध है, जिस भी माध्यम से हमें ज्ञान या साधना के संबंध में पता चल रहा है, उसको हम अपनाएं और उसका हम अभ्यास करना शुरू करते रहें। और इसी रास्ते पे चलते चलते हो सकता है हमें जैसा हम गुरु चाहते हैं वो मिल जाए। तो गुरु मिले उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अपना पुरुषार्थ, अपना पाठ जो है वो हर परिस्थिति में करते रहना। प्रशांत जी कह रहे हैं आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जिसे हम लोग आध्यात्मिक जगत में कहते हैं गुरु हंटिंग, कि गुरु को ढूंढने के लिए निकले हैं। तो प्रशांत जी का ये मत है गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक तड़प जगाने की, एक जिज्ञासा भाव पैदा करने की आवश्यकता है और अपना पुरुषार्थ करते हुए अपने आत्मशुद्धि की तरफ आगे बढ़ना है। और सहयोग जो है गुरु का, फिर स्वतः ही भगवान अपने स्तर पे, भगवान के स्तर पे वो स्वतः ही वो चीज़ होती है। नहीं, तो गुरु विकास जी नहीं, गुरु को ढूंढने ये तो बहुत ही आवश्यक है, परंतु हम ये देखें कि हमारे पास उपलब्ध क्या है। और जैसे जैसे हमें उपलब्ध है वैसे वैसे हमें उस समझ के साथ हम अपना हिस्सा हम करते रहे। मतलब हमारा जो पुरुषार्थ है उसको हम इंतजार नहीं करें कि हमें बिल्कुल योग्य गुरु मिलेगा, ऐसा सिद्ध महात्मा मिलेगा तब हम आगे अपना पुरुषार्थ करेंगे। ये न करके जो भी हम गुरु को ढूंढते रहें। फिर बात इसमें ये भी होती है कि हमें कैसा पता चलेगा, जैसे शास्त्र कहता है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम अविजिनो अकाम होगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि गुरु हमारा ब्रह्मनिष्ठ है या क्या है। उसके लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, साधना क्या है, मुमुक्षु का लक्षण क्या होता है, जिज्ञासु का लक्षण क्या होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, सत्वगुण क्या होता है। तो कुछ तो हमें, तो ये साथ साथ हमें हम अपना खोज भी जारी रखें और अपना हिस्सा हमारा जो मुख्य कार्य है कि अपने हिस्से पर हम ध्यान दें कि मेरा क्या इसमें, मेरा पार्ट क्या है, मेरा क्या योगदान होना है, उस पर हम उसको न छोड़ें, अधिकारिता को बढ़ाएं, अधिकारिता धीरे धीरे अपनी अधिकारिता को बढ़ाएं और अपने मन में जिज्ञासा का भाव और उत्कंठता पैदा करें। ये तो भाविक जी, आप जो भी नए हैं इस पद पे, आपका क्या अनुभव रहा है कि कैसे आप अपने आप को अधिकारी पाते हैं या क्या अधिकारिता होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो तड़प बन रही है, जो खोज चल रही है, खोजने की इच्छा आ रही है, तो आप उस पर कैसे अमल कर सकते हो। प्रशांत जी ने सही कहा कि आप जहाँ हो, जो भी आपको रास्ता मिल रहा है, जो सामने आपकी है, जो भी गुरु की तो आवश्यकता है, पर अभी अगर आपके पास गुरु है नहीं तो जो भी अवेलेबल है आपके पास रिसोर्सेस, उसमें आप आगे बढ़िए, उसको अपनाइए। अधिकारिता की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज के समय पर, खास करके कि हर एक इंसान अपनी ज़रूरतों को, अपने मकसद को ध्यान में रख कर और अपना हर कर्म करे और वो जाने कि वो जो धरती पे आया है उसका जन्म हुआ है, वो किस उद्देश्य से हुआ है और उसे आगे बढ़ने के लिए अब क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जब उसके समझ में आ जाता है तो अपने आप ही उसके अपने प्रति और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों पे उसको एहसास होना चाहिए। भाविक जी का कहना है जीवन के लक्ष्य को हम समझे और उसी के अनुरूप हम अपने आसाधना पथ पे आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि विचार निकल के आया कि हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता भी है और वो मार्गदर्शक शुरुआत के समय में उपलब्ध भी नहीं होता, तो हमें धीरे धीरे अपनी अधिकारिता बढ़ानी चाहिए। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान ऐसा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें गुरु की अच्छे संत की हमें संगति मिलेगी और उससे हम अपने पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रशांत जी, जो कि हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता तो होती ही है और गुरु प्रारंभिक अवस्था में या किसी संत का प्रारंभिक अवस्था में उपलब्ध नहीं होता, तो क्या इस दशा में
हम किसी शास्त्र को अपना मार्गदर्शन बना सकते हैं? विकास जी, ये तो परंपरा में योग की परंपरा है या ज्ञान की परंपरा है। शास्त्र को गुरु को बनाया ही जाता है। जैसे हम सिख उसमें देखते हैं कि वो तो साक्षात गुरु ग्रंथ साहब को ही उन्होंने अब जो है गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो जो श्रद्धा होता है, श्रद्धा में भी यही कहा जाता है, शास्त्र से गुरु वाक्य। गुरु में श्रद्धा होने का मतलब है कि गुरु के वाक्य में श्रद्धा होना। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ विकास जी आप बहुत मान लें, मैं आपकी आरती उतारूँ, परंतु मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, तो फिर वो श्रद्धा में नहीं आता है। गुरु वाक्येषु में श्रद्धा होना आवश्यक है। तो शास्त्र को गुरु को बनाया ही जा सकता है, और इसका हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहब एक प्रत्यक्ष एक जीता जागता उदाहरण है, जिसको कई लाख करोड़ों लोग जिसको गुरु के रूप में मानते हैं और उसके मार्गदर्शन में वो आगे जो है अपना आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। प्रसाद जी ने एक बहुत ही सटीक उदाहरण देके हमें बताया है कि किस तरह से ग्रंथ को हम अपना गुरु मान सकते हैं और ग्रंथ की शिक्षाओं को, ग्रंथ के वाक्यों को ग्रहण करके, शिक्षाओं को ग्रहण करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भाविक जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि से, क्योंकि आप अभी नए नए शास्त्रों को अध्ययन कर रहे हैं, तो आपकी दृष्टि से कौन सा ऐसा शास्त्र आपको अच्छा लगता है जिसको आप अपना एक आधार बना सकते हैं, जिसको एक गुरु के रूप में आप जिससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? जी, जैसा कि आपने कहा कि नए साधक के लिए कौन सा शास्त्र जो है उसे सरलता से समझ आए या जिसे वो अपना गुरु बना सके, मुझे लगता है कि इस मामले में भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वतः आप कहीं पर भी उसे पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ भी समझ सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन हमारे यहाँ जैसे भारत में रामायण है, भगवद गीता, ये तो घर घर में होती है और इसका पाठ भी होता है। तो इन सारे ग्रंथों को समझना, कि हमारे आसपास भी कोई ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, टीवी पर भी प्रोग्राम्स आते हैं, तो कुछ बातें तो पहले से हमारे दिमाग में आ जाती हैं इस ग्रंथों को, इन ग्रंथों को। भाविक जी का कहना है कि हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में कोई बड़े भारी वेद, पुराण, शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जो सरलता से समझ में आ जाए, जो ग्रंथ जैसे भगवद गीता या रामायण है, उन्हीं को आधार बना के उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करके और वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। ये भाविक जी का अपना अनुभव भी है, क्योंकि ये भी नए नए इस साधना में आए हुए हैं। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं भगवद गीता, रामायण अपने आप में, मतलब ये पर्याप्त है या इनके अलावा और भी ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए? नहीं, देखिए और अध्ययन होना चाहिए, ये तो हमेशा ही एक रास्ता खुला है कि हम और अध्ययन करें। परंतु जैसा भाविक जी ने बोला कि रामायण और भगवद गीता, मेरी समझ से भगवद गीता और रामायण अपने में पूर्ण शास्त्र है। भगवद गीता को इसीलिए उपनिषत्सु भी कहा जाता है और योग शास्त्री भी कहा जाता है कि सर्वो उपनिषद। गोपाल नंदन ने सारी गायों का, उपनिषदों का दूध दो करके हमारे सामने भगवद गीता में रख दिया है। तो भगवद गीता में हर प्रकार के अधिकारी के लिए उसमें भगवान ने अपने विचार रखे हैं, अपना आज्ञा उन्होंने दी है, अपना उपदेश उन्होंने किया है। और रामायण भी जो है उसमें भी हर प्रकार के अधिकारी के लिए ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की जो है जगह जगह पर उसका उपदेश हुआ है। और बात ये होनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ें वो हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर रामचरितमानस जैसे कहते हैं कि तुलसीदास जी पहले संस्कृत में लिख रहे थे, परंतु शंकर भगवान की आज्ञा या शिव भगवान जी की आज्ञा के आधार पर उन्होंने रामायण को एक खड़ी बोली में, एक सरल भाषा में लिखा, भगवती भाषा में लिखा है। तो हम जो भी पढ़ें हम उसको अच्छे से समझें और अपने जीवन में उसको हम जो भी उसकी आज्ञा है उसके हिसाब से आगे बढ़ें। तो ये ज़्यादा है कि कई बार बहुत ज़्यादा पढ़े परंतु हम पालन नहीं कर रहे हैं। उससे बढ़िया जितना भी पढ़ें उतना सरल, उतना हमें समझ में आए अच्छे से और उसको पालन करें। भाविक जी ने जो दो ग्रंथ बताए हैं, रामायण और भगवद गीता,
मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ कि ये पर्याप्त है शुरुआती स्तर पे भी और आगे के स्तर पे भी, क्योंकि उसमें उपनिषद के जो भी महावाक्य हैं वो भी भगवान ने वासुदेव सर्वमिति आदि आदि जो महावाक्य जो हम कहते हैं उसको एक सरल भाषा में हमारे सामने तुलसीदास जी ने सिया राम ने सब जाने तो सरल बात भी करी है, साधना की बात भी करी है, युक्ताहार विहार एक साधना की बात भी करी है और एक गहरी बात ज्ञान की बात भी करी है, ना सुखो विद्युते भाव ना भावे विद्युते सका, इस प्रकार से। तो ये मैं इसमें पूर्ण सहमत हूँ कि भगवद गीता और रामायण को हम जो है अपनाएं अपने जीवन में। प्रसाद जी ने एकदम सही कहा। रामचरितमानस में रामचरितमानस जन सामान्य के लिए भी है और रामचरितमानस ज्ञानियों के लिए जिनकी प्रज्ञा विकसित होती है उनको भी रामचरितमानस पढ़ के आनंद की अनुभूति होती है। और भगवत गीता जो है वो हमारे यहाँ 6 दर्शन होते हैं और सभी दर्शन अपना जो मूल स्रोत है ज्ञान का वो भगवत गीता को मानते हैं। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि आप किसी भी दर्शन के आप पढ़ने वाले हो, किसी भी दर्शन को आप समझने वाले हो, भगवत गीता आपको सहायता करेगी। जैसे आपका विचार होगा भगवत गीता में आपको वैसे ही भाव उपलब्ध होंगे। कोई ज्ञान मार्गी है तो वो अपना ज्ञान का स्तोत्र देख सकता है, भक्ति मार्गी भक्ति योग है, भक्ति मार्गियों के लिए कर्म वालों के लिए कर्म मार्ग है। तो भगवत गीता में ज्ञान भक्ति कर्म हर तरह की आपको योग मिलेंगे। प्रशांत जी, भगवत गीता के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि ज्ञान भक्ति कर्म योग ये क्या है? देखिए, मेरा तो ये मत है कि हमको भक्ति को और ज्ञान को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। जैसा कि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भक्ति ही परम प्रेम स्वरूपाच, अमृत स्वरूपाच। भक्ति जो है वो परम प्रेम की तरह है और अमृत की तरह है, एक आनंददायिनी है। और कबीर साहब ने भी कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। कि जो ढाई आखर प्रेम का पढ़ ले वो पंडित है या ज्ञानी है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो हमारे में जो अंदर प्रेम भाव नहीं है तो वो एक बहुत ही सूखा है। हमारा ज्ञान जो है वो एकदम रूखा सूखा है। उससे जो ज्ञानम लब्धा पराम शांति ही, तो परम शांति हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। तो भगवान ने भी भगवत गीता में चतुर्विधा यजन्ते माम आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, उन्होंने भी ज्ञानी और भक्त को अलग अलग नहीं कहा है। उन्होंने कहा ज्ञानी भी ईश्वर को भक्त रखता है, परंतु एक विशेष प्रकार से, क्योंकि वो एक सिया राम में सब्जेक्ट जानू या वासुदेव सर्वमिति इसको जानता है, तो उसका भक्ति का एक भक्ति में उसकी व्यापकता है। हमारी भक्ति हो सकता है शुरू में केवल मेरे सामने पीपल का पेड़ है तो केवल वहीं तक मेरे में अश्वत्था वृक्ष में रहे, परंतु ज्ञानी के लिए हर रूप ही ईश्वर का रूप होता है। तो ज्ञान और भक्ति मेरी दृष्टि में अलग अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। या जो सच्चा क्या, अब देखिए जैसे भक्त में मीराबाई जी को कहा जाता है कि मीराबाई जी भक्त में एक भक्त शिरोमणि रही है, परंतु मीराबाई जी जब एक रामानंद जी ऐसे स्वामी जी के पास जाती है और स्वामी जी कहते हैं मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, केवल पुरुषों से मिलता हूँ, तो मीराबाई जी कहती है कि दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, मैं तो केवल एक पुरुष को जानती हूँ। तो मीराबाई जी में क्या ज्ञान नहीं है? मीराबाई जी में ज्ञान है। कोई ऐसा महान भक्त है कि जिसको हम कहें कि अज्ञानी है? सारे महान भक्त हैं, हम उसको कहेंगे ये ज्ञानी भी है। और कोई क्या ऐसा बुद्ध पुरुष है कि जिसके अंदर करुणा और प्रेम भाव नहीं है? भले गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, कबीर साहब है, शंकराचार्य है, तो क्या उनके हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है? उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही परहित के लिए या लोक संग्रह के लिए दिया है, तो कितना प्रेम और करुणा उनके हृदय में है। तो भले शंकराचार्य जी हैं, भगवान बुद्ध है, महावीर स्वामी है, तो उनके हृदय में इतना प्रेम और करुणा है कि अपना तो उन्होंने सब कर लिया, तो सारा जीवन वो लोक संग्रह के लिए, समाज को कैसे जोड़ा जाए, समाज में कैसे एक अच्छी बात का विकास हो, उसके लिए उन्होंने तो प्रयास किया। तो मेरी दृष्टि में भक्ति और ज्ञान जो है वो अलग नहीं है। अगर कोई कहता है वो सच्चा भक्त है तो उसको ज्ञान होगा ही होगा, तभी वो सब में ईश्वर का दर्शन कर रहा है। और कोई कहता है बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ तो उसके अंदर प्रेम भाव होगा ही होगा।
नहीं तो वो खाली एक पूरा ज्ञानी मेरी दृष्टि में, मेरा ऐसा विचार है। बहुत सुंदर। प्रशांत जी ने कहा ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल निश्चित बात है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये जब साथ होते हैं व्यक्ति के, तभी उसका पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विकास होता है। अब विकास जी, जैसे आपने वैराग्य की बात करी, अब कोई सच्चा भक्त है तो वैराग्य उसमें होगा। जैसे मीराबाई जी है, हमको देखो, अगर हमारे पास एक 200 गज का प्लॉट है और उसके लिए ही हम अपना जी जान लगा देंगे कि 200 गज का मेरा कोई 1 इंच इसमें इधर न कर दे। मीराबाई जी का क्या है कि पूरा राजपाट टूट गया, और शंकराचार्य जी हैं, सब कुछ अपना घर गृहस्थी सब छोड़ दिया, या बुद्ध भगवान है, या महावीर स्वामी है, पूरा राजपाट छोड़ दिया। हम 4 इंच जगह के लिए झगड़ जाते हैं। या भगवान राम है, पूरा अपना राज्याभिषेक हो रहा था, राज्य उन्होंने एकदम से ऐसे जैसे एकदम उसका कोई महत्व ही नहीं है, एक झटके में उन्होंने हाँ चलो ठीक है वनवास जाने, विचार भी नहीं किया। तो वैराग्य तो एक आवश्यकता है, मतलब कि उसके बिना भक्ति संभव है। क्योंकि भक्त को भी कहीं ना कहीं अपना, अगर वो कहे चलो हम भाई ज्ञानी भक्त नहीं है पर कोई दूसरा भक्त भी है, कोई अपने को दूसरे तरीके से भी भक्त कहता है, तो उसमें भी वैराग्य का होना आवश्यक है। नहीं तो भक्ति जो है व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी, बल्कि भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। तो अव्यभिचारिणी भक्ति कब होगी कि जब हमें एक ही में हमारा मन लगेगा। राग का मतलब ही है कि हमारा मन कहीं और भी है, तो भक्ति हमारी अव्यभिचारिणी नहीं हो सकती है। तो भक्ति के लिए भी ये आवश्यक है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए हम कहें जी बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया, तो उनमें कितना वैराग्य था, उनका राज्याभिषेक हो रहा था, सुंदर पत्नी थी, केवल सुंदर नहीं योग्य पत्नी थी। आज हम कहें कि कोई हमें अच्छा पार्टनर मिल जाए तो चलो जी हम उसके साथ, उनकी इतनी योग्य पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी, बच्चा था, पिता था, राजपाट था, सब कुछ था, उन्होंने एक झटके में सब कुछ त्याग किया। तो वैराग्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। वैराग्य भक्ति के लिए भी आवश्यक है, नहीं तो भक्ति हमारी व्यभिचारी हो जाएगी। और वैराग्य के लिए जो साधन चतुष्टय में जो ज्ञान के लिए कहते हैं, उसमें भी वैराग्य, तो वैराग्य तो हमको एक दिशा देता है। नहीं तो वैराग्य नहीं होगा तो व्यक्ति एक तरफ जा रहा है तो उसका चित्त जो है दाएं बाएं भटकेगा, जहाँ उसका राम होगा। ऐसा मेरा इसमें वैराग्य के ऊपर ये विचार है। भाविक जी, प्रशांत जी ने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग में वैराग्य का बड़ा महत्व है। आपने क्योंकि नई नई यात्रा प्रारंभ की है, तो आप अपने जीवन में कहाँ तक वैराग्य को पाते हैं? देखिए, जो भीतर कोई ऐसा पता नहीं है जिससे मैं पता कर सकूं कि मैं वैराग्य को पाता हूं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी चीज़ें जो जैसे जैसे उसका अर्थ समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है जीवन के लिए, और जीवन के मकसद के लिए भी ये ज़्यादा महत्व नहीं रखती, तो ऐसे ऐसे करके इसे छोड़ते जाते हैं। जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि वेदांत में कहते हैं तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ मेरे जो प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मुझे रोड़ा डालेंगे, तो आप उसको छोड़ते जाओ। तो मेरे लिए एकदम बहुत सरल अर्थ में अगर आप कहें तो मैं वैराग्य को इस तरह लेता हूँ कि जहाँ तक जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान और कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, उसके अलावा जो भी बाकी की चीज़ें हैं जो ज़रूरत नहीं है, उनको त्यागना, ये मेरे लिए इसकी परिभाषा हो सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरे बाईं तरफ प्रशांत जी थे, जो कि एक बहुत ही वरिष्ठ साधक के रूप में, बहुत ही गंभीर साधक के रूप में जिनकी पहचान होती है, और मेरे दाईं तरफ भाविक जी हैं, जो अभी नया नया इन्होंने इस साधना पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों के एक दूसरे से जो वार्तालाप हुआ है उनसे दोनों को लाभ होगा, और हमारे दर्शक जो ये देख रहे हैं, आज की ये जो चर्चा देख रहे हैं, दर्शक भी इससे लाभान्वित होंगे। इसी तरह की चर्चा हम रोज समय समय पर करते रहते हैं और करते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद।